अगर ये बात कोई भारत के अंदर मुस्लिम कर देता है, फतवा जारी कर देते थे कि इस मुस्लिम की गर्दन काट के लाने वाले को 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए जो है हम दिए जाएंगे। जिसका आप नेता ने नाम लिया है उसने ये कहा हाँ कि कोई और गलत जगह पर, गलत जगह ये भारत है, ये तुम्हारे बाप का कोई राज नहीं है कि कहीं भी हाथ लगा दोगे या कहीं भी कुछ कर दोगे। बाबा साहब की संतानें भी जिंदा हैं, वकील भी जिंदा हैं, कोर्ट भी जिंदा है और पार्लियामेंट भी जिंदा है। कहीं हाथ तो ये जो भाषा का जो लगाम है वो भाषा का लगाम इन सभी को सिखाना पड़ेगा। एक आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है, इसके अंदर तुरंत FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि ये केवल सिर्फ और सिर्फ बुर्के और नकाब को खींचने मात्र का सवाल नहीं है। ये सवाल है एक औरत की अस्मिता का, एक उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके संवैधानिक अधिकार का, उसके मौलिक अधिकार का, उसकी पसंद का और उसकी इच्छाओं का। अगर वो बुर्के में है और वो नकाब में है तो ये उसका मौलिक अधिकार है। आप ये मानिए कि क्या पूरे भारत के अंदर, और मुझे सबसे ज़्यादा आज आश्चर्य ये देखिए कि हर आदमी मुंह में दही जमा के बैठा हुआ, नहीं नीतीश के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे वरना FIR हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये इतनी छोटी सी बात है, एक स्वतंत्रता है एक औरत की, अगर वो घूंघट में है। वैसे मैं किसी भी चीज़ का इस बात का समर्थन नहीं, नकाब ही तो नीचे किया है उन्होंने। नहीं नकाब नीचे नहीं किया। आप चलते हुए किसी कोई महिला जा रही है, उसने बुर्का ओढ़ा हुआ है या उसने पल्ला डाला हुआ है, तो क्या आप उसका पल्ला खींच लेंगे? क्या आपके पास ये अधिकार है कि एक महिला जो अपना फेस नहीं दिखाना चाह रही उसका आप जबरदस्ती फेस देखे? क्या ये एक महिला का पूरा अपमान नहीं है? अब मुझे एक बात बताएं कि कोई महिला अगर साड़ी में है, कोई महिला अगर चुन्नी में है, कोई महिला अगर पल्ले में है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी चुन्नी पल्ला खींच देगा? क्या IPC के जो सेक्शन है जो 354 है, जो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी की बात कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा? क्या मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या इस भारत के अंदर की जो महिलाएं हैं, न केवल मुस्लिम महिलाएं बल्कि गैर मुस्लिम जो महिलाएं हैं, चाहे वो क्रिश्चियन, अपराध क्या है? बिल्कुल अपराध क्या है, ये कानूनी रूप से अपराध है और ये BNSS के अंदर इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। और यह सवाल मैंने बताया ना, पल्ले बुर्के का नहीं है, संवैधानिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का, धार्मिक अधिकार का। देखिए क्रिश्चियन में भी जो महिलाएं होती हैं वो अपने सर पे कुछ रखती हैं, और जो हिंदू धर्म में भी महिलाएं होती हैं वो पल्ला रखती हैं, साड़ी रखती हैं, सर को बांधती हैं, ये उनका सबका अधिकार है। नहीं हेल्थ इशू है तो नीतीश कुमार जी को पब्लिकली खड़ा करके और फिर कह दो कि हेल्थ इशू है, क्या आप मान लेंगे इसको? एज हो रही है। नहीं एज नहीं, मैंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी आपने पकड़ के धोती खोल दी और उसको आपने नंगा कर दिया, तो क्या ये एज इशू है? ये वो देखिए उनको पत्र दे रहे थे तो देखना चाहते थे कौन है। नहीं ऐसा है, उनके पास कोई ऐसा, मेरे से आप लीगली बात कर रहे हैं, मेरे से फंडामेंटली बात कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, वो देखना चाहते थे। ये जो संविधान है, उनके संवैधानिक स्वतंत्रता है, मौलिक स्वतंत्रता है, उनके देखने से ज़्यादा जो है वो मायने रखती है, ऐसा नहीं है। निषाद हैं यूपी में मंत्री, वो कह रहे हैं कि हिजाब ही तो नीचे किया है, कहीं और थोड़ी कुछ किया है। अगर ये बात कोई भारत के अंदर मुस्लिम कर देता है, फतवा जारी कर देते थे कि इस मुस्लिम की गर्दन काट के लाने वाले को 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए जो है हम दिए जाएंगे, जो ये भाषा है। आप ये मानिए, देखिए ना, यहाँ मुस्लिमों का कोई सवाल नहीं है, ना मुस्लिम का सवाल है, ना हिजाब का सवाल है, ना बुर्के का सवाल है, ना नकाब का सवाल है। सवाल है आपका एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पे पद पर होते हुए आपका इस प्रकार का जो व्यवहार है वो पूरी भारत की महिलाओं का अपमान है। अब मुझे बताएं कि एक जो दुल्हन है वो घूंघट में बैठी हुई है, किसी स्टेज पे बैठी हुई है, और कोई व्यक्ति जाता है और उसका जो है पल्ला खींच देता है, तो क्या उससे उस महिला का अपमान होगा या नहीं होगा? दूसरी बात, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माँ चाहे धूप में जाएं, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, काम पे जाएं, वो फेस को कवर करके जाती है, और एक बंदा आएगा उसका चेहरा देखने के लिए जो उसका कपड़ा खींच देगा, तो क्या आप इसको जायज़ मान सकते हैं? और नहीं कोई भी। हाँ, और जब ये बात कहते हैं कि कहीं और नहीं छुआ, अब तुम में दम है, तुमने जब इतनी गंदी हरकत कर दी तो तुम दूसरी कर सकते हो, ये तो यकीन मानो। ये जो भारत का मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं शांत है। लेकिन सर वहाँ मंच पर इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, जो और अधिकारी थे सब हंस रहे थे, बहुत सामान्य रूप से। नहीं वो यही तो सामान्य, मैं आपको बताऊं, इनको मंच की मर्यादा अगर सीखनी है तो बहन कुमारी मायावती से सीखनी चाहिए। दूसरी बात, जो हंस रहे थे वो इसलिए हंस रहे थे कि इनके लिए कॉमन बात है, इन लोगों के लिए तो कॉमन बात है कि शेड्यूल कास्ट की महिला का बलात्कार कर दे और उसके साथ खड़े हो जाएं। इनके लिए कॉमन बात है कि किसी भी लड़की की लाश ना जलने दे और सामान्य चीज़ें हो जाएं। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जो महिलाओं की जो अधिकार है, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, वो इसी प्रकार से हनन हुई। एक तो जब चीर हरण हुआ था द्रौपदी का,
कह रहे विपक्ष इसको विवाद बना रहा है, कोई मामूली सी बात को देखिए इतना बड़ा। ना 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 ना, ये मामूली बात किसकी नज़र में मामूली बात? फिर तो इस कारण से आप हर अपराधी को ये परमिशन दे दें कि रोड पे किसी भी महिला का अगर फेस देखना हो तो आप उसका जो है पल्ला हटा के, उसका बुर्का हटा के आप फेस देख लो। ये तो उसकी भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी डिस्टर्ब है, उन्होंने पहले भी नहीं में बोला था, देखिए महिला ऐसा है, उनकी मानसिकता खराब है, उनकी मानसिकता बिल्कुल खराब है और इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ जो है कानूनी और संवैधानिक जो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अब जब वो जिसका आप नेता ने नाम लिया है उसने ये कहा हाँ कि कोई और गलत जगह पे, गलत जगह, ये भारत है, ये तुम्हारे बाप का कोई राज नहीं है कि कहीं भी हाथ लगा दोगे या कहीं भी कुछ कर दोगे। बाबा साहब की संतानें भी जिंदा हैं, वकील भी जिंदा हैं, कोर्ट भी जिंदा है और पार्लियामेंट भी जिंदा है। कहीं हाथ, तो ये जो भाषा का जो लगाम है वो भाषा का लगाम इन सभी को सिखाना पड़ेगा और इन्हें बताना पड़ेगा कानून नाम की। बीजेपी का भी कोई बयान नहीं आया इस पूरे मामले पर? नहीं, वो तो नहीं आएगा, उसका क्यों आएगा? वो तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो भी किया है, जो भी कहा है, वो बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। मैं उसके विरोध में था, मैं उसके विरोध में हूँ और मैं उसके विरोध में रहूंगा। संजय निषाद जैसे नेताओं का जो बयान है, इस बयान के पीछे क्या कोई मानसिकता इनकी दिखाई? नहीं, अश्लील नहीं, इनकी गंदी मानसिकता ये है कि जब वो कहते हैं कहीं और, इसका मतलब कहाँ है कहीं और जब आप ये कहते हो कहीं और, तो मैदान में आके किसी भी महिला के बाप भाई के सामने ये चैलेंज करके दिखा दो, वो बता देगा कि हाथ लगाने का क्या, तुम्हारी औकात जो है घूर के देखने तक की नहीं है किसी महिला को। हर व्यक्ति, चाहे वो कमज़ोर हो, मजबूत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ के प्रति उतना ही समर्पित है जितना तुम लोग हो। और तुम्हें अगर दूसरों की बहन, बेटी, माँ या धार्मिक जो स्वतंत्रता अगर खल रही है तो वह धार्मिक स्वतंत्रता आपके लिए बुरी भी हो सकती है। तो जब वो कहते हैं, मैं इस समर्थन में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और भी चीजें समर्थन में ये कही जा रही है कि वो नीतीश कुमार जो है वो अभिभावक के तौर पर जो है वो नहीं, अभिभावक के तौर पे उसका तरीका होता है। आपको उसे स्टेज पे बुलाना चाहिए था, उससे बोलना चाहिए था। क्या अगर उस लड़की को, अगर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है तो वो खुद ही अपना नकाब हटा देती, कितना सेकंड लगते? अगर आप उससे पूछते कि भाई ऐसा करना है अभिभावक के तौर पे, मुझे आपका फेस जो है दुनिया को दिखाना, प्रशस्ति पत्र देते हुए, तो उसे पिन हटाने में 2 सेकंड लगता है। नीतीश कुमार तो खुद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम नहीं, वो 10,000 रुपए देते, तो वो ऐसा क्यों? वो 10,000 रुपए दे के वो सोच रहे हैं कि हम किसी भी महिला का अपमान कर सकते हैं, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं और महिलाओं की बदनामी कर सकते हैं। ये तो मोह आ जाना चाहिए था इस वक्त बिहार में। और ये केवल सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, जितनी भी महिलाएं जो सर पे पल्लू रखती हैं या अपना फेस को अपनी प्राइवेसी मानती है, अपनी प्राइवेट जो बातें रखना चाहती हैं, उसके सबके सम्मान की बात है ये। राखी सावंत कह रही हैं कि क्या मैं नीतीश कुमार का ऐसे धोती खींच लूं तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए, राखी सावंत मैडम है, वो कुछ भी कह सकती है और मैं तो कहता हूँ कि राखी सावंत को कहना नहीं था, ये बात करके दिखानी थी, तो हम राखी सावंत के समर्थन में खड़े होते हैं। परंतु जो अगर संवैधानिक और कानूनी रूप से मैं बताऊँ तो ये बिल्कुल गलत है और ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पूरे के पूरे धार्मिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन। यह उम्र का भी तकाजा है नीतीश कुमार? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्या लगता है सर, पिछले लंबे समय से, काफ़ी दिनों से जो हिंदू मुस्लिम की नफरत जो फैलाई जा रही, उसका ये नतीजा है कि नहीं, ये भड़काने की बात की जा रही है, ये नतीजा नहीं है कि भाई कोई मुस्लिम संगठन सामने आए, हम उन्हें कट्टरवाद बना दें, फिर उसे हिंदू मुस्लिम करा दें, उसके बाद में तुष्टीकरण की नीति करें, फिर हमें चुनाव में फ़ायदा हो या माहौल बना दें। ये सारे प्रपंच उसी के हैं। पर कुछ लोग कह रहे हैं समानता चाहिए, तो फिर ऐसे नकाब, ये बुर्का क्यों होता है? पार्टी कह रही है कि अगर समानता चाहिए तो हिजाब की क्या जरूरत है? देखिए, कपड़ों का समानता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी ये बात कहता है कि नकाब से उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो मैं बता दूं, भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की बेटियों के बलात्कार तब भी होते हैं जब वो साड़ी में होती हैं, तब भी होते हैं जब वो घर में होती हैं, तब भी उन्हें गंदी निगाहों से देखा जाता है, तब भी उनके लिए गंदा बोला जाता है जब वो पूरी कवर होती है। तो ये एक मानसिकता है जो नकाब से और कपड़ों से नहीं छुप सकती।